अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो बनाया था अपना ये वाला पेज, ठीक है, अब इसको कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि हम इसमें कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट्स जो हैं वो ला सकते हैं। अगर हम अपनी फ़ाइल को देखें, क्वेश्चन फ़ाइल को जिसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई है, तो उसमें उसने बताया है कि जनाब आपने जो शो फाइल रिकॉर्ड वाला पेज बनाना है, उसमें एक चीज़ ये होनी चाहिए कि यहाँ पे उसने एक पेंडिंग का लिंक बनाया है। ठीक है, अगर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा सकूँ तो इसमें ये है कि ये पेंडिंग का एक लिंक है और एक रिसीव्ड का लिंक है। ये स्टेटस है, स्टेटस फाइल का कुछ पेंडिंग है, ये सारे पेंडिंग्स हैं और इसके साथ एक्शन का एक बटन है, एक्शन में बटन हैं, मार्क रिसीव्ड, ठीक है, और उसके बाद ये अपडेट का बटन है। ये दो तरह के बटन है यहाँ पे। बेसिकली हमारे पास इस पेज में 4 बटन है, ठीक है, 4 तरह के बटन है। पहला ये है पेंडिंग, सेकंड है रिसीव्ड, थर्ड है मार्क रिसीव्ड और फोर्थ है अपडेट। इनका मकसद ये है कि अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें 100 रिकॉर्ड हैं, उनमें से 40-50 का स्टेटस पेंडिंग है, कुछ का जनाब जो है वो स्टेटस रिसीव्ड है, ठीक है। तो ये असल में ये चेक करने के लिए है, अगर मैं पेंडिंग पे क्लिक करूं तो मेरे पास वो सारी फाइल्स के रिकॉर्ड सामने आ जाएं जिनका स्टेटस पेंडिंग है, और अगर मैं रिसीव्ड पे क्लिक करूं तो वो वाली सारी फाइल्स 100 में से आ जाएं जिनका स्टेटस रिसीव्ड है, ठीक है। तो ये जस्ट इसलिए कि हमें ये जस्ट फिल्टर करने के लिए जस्ट फिल्टर है कि पेंडिंग वाले जस्ट रिकॉर्ड शो हों या केले रिसीव्ड वाले ये मिक्स अप ना हो आपस में। अगर हम एक एक अलग-अलग करके देखना चाहते हैं, इनको फिल्टर करके देखना चाहते हैं, तो भी हम इनको देख सकें, हमारे पास ये फैसिलिटी होनी चाहिए। जो थर्ड किस्म का हमारे पास ये वाला बटन है, ये इसलिए कि फ़र्ज़ करें इस जो फाइल है, ये फर्स्ट वाली फाइल है, इसका स्टेटस है पेंडिंग, ठीक है। तो एडमिन अगर इसको स्टेटस को चेंज करना चाहता है तो वो जस्ट इस बटन को क्लिक करेगा और इसका स्टेटस पेंडिंग से रिसीव्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो लास्ट बटन है वो है अपडेट का। अपडेट का इसलिए कि फ़र्ज़ करें हमारे पास यहाँ पे कोई फ़ाइल जमा करवाते हुए कोई गलती हो जाती है, यहाँ गुजरांवाला लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे फ़र्ज़ करें हमें लाहौर लिखना था, ठीक है, गलती से हमने गुजरांवाला लिख दिया, तो इस पूरी फाइल के रिकॉर्ड को हमने अपडेट करना है, एडिट करना है। तो उसके लिए जब हम अपडेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी कि जनाब हम इसको चेंज कर सकें या किसी भी इस फाइल में के किसी भी रिकॉर्ड को हम चेंज कर सकें। ये हमारे पास फैसिलिटी होनी चाहिए क्योंकि गलती हो सकती है, अगर किसी भी फाइल का रिकॉर्ड में कोई भी फील्ड गलत चली गई है, मिस्टेक हो गई है, तो उसको हम करेक्ट कर सकें, ठीक है। ये लास्ट बटन इसलिए। तो अब क्या करेंगे, अब हमें 2 सेक्शन चाहिए, एक चाहिए हमें इस बटन के लिए और सेकंड सेक्शन जो चाहिए वो इस बटन के लिए चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही सेक्शन बना हुआ है, हमें एक सेक्शन और चाहिए, उसको ज़रा बनाते हैं। और यहाँ पे जो फाइल पेंडिंग और रिसीव्ड का जो लिंक आ रहे थे उसको भी बनाने की कोशिश करते हैं। करेंगे क्या कि सबसे पहले जो लिंक थे ऊपर उसको बनाते हैं। यहाँ पे एक नई रो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और उस रो को क्लोज करते हैं। उसमें एक जो टीडी है वो बनाते हैं, इसमें हम लिखते हैं पेंडिंग, ठीक है। एक और टीडी बनाते हैं, इसमें हम लिखते हैं रिसीव्ड। ओके हो गया, इसको मैं सेव करता हूँ, सेव, ठीक है। अच्छा, हमने ये चीज़ लिख ली। अब इसको ज़रा टेस्ट करते हैं, कंट्रोल एस से सेव करके अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे कंट्रोल एस से मैंने सेव किया और इसे रिफ्रेश किया, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो ये लिंक बन के आ गया। अभी ये लिंक नहीं बने, जस्ट मैंने अभी टेक्स्ट लिखा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा वाज़िया कर लेते हैं, ये बिल्कुल करीब है। इसको एक और यहाँ पे दरमियान में टीडी बना के छोड़ देते हैं खाली। कंट्रोल से सेव करके इसी पेज को दोबारा रिफ्रेश करते हैं।
तो कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली इसमें हमें कुछ चीज़ रखना पड़ेगी। इसमें ये बना देते हैं जैसे कि असाइनमेंट में बताया गया है, ठीक है सेम। अच्छा, अब इसमें ये एक बार आ गया। इसको अब लिंक कैसे बनाएंगे? इसको लिंक बनाने के लिए यहाँ पे मैं एक का टैग शुरू करता हूँ href से, href से इसको लिंक को अब मुझे लिंक देना पड़ेगा। फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको अभी छोड़ देता हूँ और यहाँ पे हैश साइन दे देता हूँ, ठीक है। एंकर टैग को क्लोज़ किया और इसको भी मुझे लिंक बनाना पड़ेगा href, और यहाँ पे भी मैंने अपना हैश साइन और यहाँ पे एक क्लोज, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव किया, इसी पेज को दोबारा रिफ्रेश करते हैं और ये दोनों लिंक बन गए हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमने ये करना है, यहाँ पे एक सेक्शन बनाना है। सेक्शन अभी ये वर्क नहीं करेंगे, ठीक है, अभी ये वर्क नहीं करेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक सेक्शन बनाना है। सेक्शन बना के उसमें डिलीट का बटन जो या लिंक हमने वो क्रिएट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे लास्ट में एक ये एक्शन का था, यहाँ पे एक और th स्टार्ट करते हैं और th को क्लोज कर देंगे और यहाँ पे हम लिखते हैं चेंजेस, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव किया और यहाँ पे लास्ट में हमने ये खाली रखा हुआ है चेंजेस के लिए, ठीक, सॉरी एक्शन के लिए। इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, कंट्रोल एस से सेव करते हैं और अपना देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास चेंजेस के लिए भी एक सेक्शन बन गया। अच्छा, इसमें अब हमने लिखना है, एक बटन बनाना है मार्क रिसीव्ड का, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ मार्क रिसीव्ड के लिए एक बटन बना हुआ है, तो उसके लिए इस टीडी में आके अपना एक टैग शुरू करते हैं href और इसको अभी फ़िलहाल मैं डमी लिंक दे देता हूँ और एक क्लोज। इसमें हम लिखेंगे मार्क, यहाँ इसको बटन बना लेते हैं, एक अंदर इसमें बटन बना लेते हैं ताकि ये थोड़ा खूबसूरत हो जाए। बटन का नाम जो होगा वो होगा मार्क रिसीव, ठीक है। और इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा होगा वो लिखा होगा मार्क रिसीव और यहाँ पे बटन जो है वो हमारा क्लोज हो गया। ये हमारा जितना भी बटन है ये एंटर टैग के अंदर है, ठीक है। ये सारा लिंक बन जाएगा, बटन खुद एक लिंक बन गया। रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे पास ये बटन्स आ गए हैं जितनी हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि ये लूप के अंदर है, ये स्टेटमेंट हमारी लूप के अंदर है, इसलिए ये बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। उतने बटन हमारे पास बन गए हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे डिलीट का एक लिंक बनाना है, तो उसको भी सेम इसी तरीके से href इन सारे लिंक्स को बाद में डिफाइन करेंगे कि ये इनका क्या काम क्या है, ये क्या करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिलीट, कंट्रोल एस से सेव किया और इसको रिफ्रेश किया तो ये देखें डिलीट के हमारे पास बटन आ गए हैं। अब ये काफ़ी हद तक हमारे पास सही हो गया है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने करना जनाब ये है कि इन सब बटन्स को हमने फंक्शनल बनाना है कि ताकि जब इनको प्रेस किया जाए तो हमारा काम भी कुछ करें, हमारे काम भी आए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो पेंडिंग और सीड का बटन है इनको फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। इनको ज़रा इनमें जान डालते हैं। तो उसके लिए हमें करना ये होगा, हमें प्रॉब्लम्स ये है कि प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि जब पेंडिंग के बटन पे क्लिक करूँ तो जस्ट पेंडिंग वाले रिकॉर्ड हमारे पास शो हों, ठीक है। और जब रिसीव्ड वाले बटन पे क्लिक करूँ तो जस्ट रिसीव्ड वाले जो रिकॉर्ड हैं वो डिस्प्ले हों, ठीक है।
तो उसके लिए हम ये करेंगे कि यहाँ पे हम एक जो हमने लिंक छोड़ा था इसको ज़रा फिल करते हैं, और यहाँ पे मैं इसी जिस पेज पे हूँ इस पेज का एड्रेस लिखता हूँ। मैं इस वक्त जो पेज ये लिख रहा हूँ वो है शो फाइल रिकॉर्ड डॉट php का, और यहाँ भी मैं यही लिखता हूँ शो फाइल रिकॉर्ड डॉट php। ठीक है, अब ये मेरे पास लिंक बन गया, और यहाँ इसको कंट्रोल एस से सेव करूँगा ना जब, तो इस पेंडिंग वाले जब मैं इस पेंडिंग वाले लिंक पे अपना कर्सर लेके आऊँगा तो यहाँ पे इस जगह पे ब्राउज़र के इस जगह पे मेरे पास इसका रिज़ल्ट आ रहा होगा। इसका जो अंदर वैल्यू है, जो लिंक है, वो नज़र आएगा। जब मैं ये इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें नज़र आ रहा है लोकल होस्ट // फाइल रिकॉर्ड डॉट php यहाँ पे। ठीक है, तो वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको बताया हुआ है कि इस फाइल का मैंने आपको लिंक दिया है। अब मैंने क्या करना है, अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है, असल में मैं यहाँ पे एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो जो मैं वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता हूँ उसका नाम मैं रख लेता हूँ फिल्टर। ठीक है, फॉर एग्जांपल या चॉइस रख लें, फिल्टर रख लें, जो मर्जी रख लें, वो आप पे डिपेंड करता है। फिल्टर को बराबर कर देता हूँ मैं यहाँ पे जनाब, फर्ज करें मैं इसको कह देता हूँ पेंडिंग। ठीक है, और ये यहाँ पे क्लोज हो गया। ये कामा यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ पे क्लोज हो गया, और यहाँ पे मैंने एक फिल्टर के नाम से एक वेरिएबल बनाया है और उसको मैंने वैल्यू दे दी है पेंडिंग। ठीक है, अच्छा ये एक अजीब तरीका है हमारे पास एक वेरिएबल डिफाइन करने का। असल में ये इसको हम कहते हैं URL के अंदर रह के अपना वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना। इसका मतलब ये है कि जो ये जगह है ये हमारा एड्रेस बार होती है, एड्रेस किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है, यहाँ पे भी हम जो है वो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो असल में मैंने यहीं पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो अब कंट्रोल एस इसको सेव करके मैं दोबारा ज़रा रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करके अब जब मैं पेंडिंग पे लेके आता हूँ ना कर्सर, तो इस जगह पे देखें अब वो वेरिएबल मुझे और उसकी वैल्यू नज़र आ रही होगी। जब मैं यहाँ पे ऊपर कर्सर लेके आता हूँ पेंडिंग पे, और मुझे कोने में नज़र आ रहा है कि जनाब फिल्टर इज़ इक्वल टू पेंडिंग। ठीक है, और जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो देखें कि मेरे एड्रेस बार में भी ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये लिंक है फाइल का। ठीक है, एड्रेस है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद ये मेरे पास फिल्टर इज़ इक्वल टू पेंडिंग है। क्वेश्चन मार्क दरअसल एक निशानी होती है कि जनाब इसके बाद जो चीज़ आएगी वो एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल में मैंने पेंडिंग को यूज़ किया हुआ है। ये असल में वही चीज़ है जो हम लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जनाब मेथड जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक जनाब होते हैं, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जब हम फॉर्म बना रहे थे कि मेथड दो किस्म के होते हैं, एक पोस्ट होता है और एक गेट होता है। ठीक है, गेट जब हम यूज़ करते हैं तो एड्रेस बार में हमारे पास वैल्यूज़ या वेरिएबल्स हमारे शो हो रहे होते हैं, और जब पोस्ट का मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये काम हमारे पास नहीं होता, ये चीज़ें हिडन रहती हैं। तो हम चाह वही रहे हैं कि अब हम क्या करने वाले हैं, हमने यहाँ पे क्योंकि डिक्लेयर किया ये वेरिएबल, तो हम अब गेट का मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्योंकि अब मजबूर हो जाएंगे कि हम अपना गेट का मेथड जो है वो इस्तेमाल करें। ठीक है, इसे हम URL वेरिएबल भी कहते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि जब हमने ये एक बना लिया, ठीक है, अब मैं इसी किस्म का इसके अंदर भी वेरिएबल बनाता हूँ, और इसी पेज के अंदर जिस पेज का एड्रेस देंगे ये उस पेज के अंदर बनेंगे। ठीक है, उस URL के अंदर बनेंगे। तो मैं इसी पेज का जो एड्रेस है वो देता हूँ शो फाइल रिकॉर्ड डॉट php, क्वेश्चन मार्क के बाद मैं लिखता हूँ फिल्टर, वही वेरिएबल। ठीक है, और अब इस टाइम मैं इसकी वैल्यू जो है वो रिसीव कर देता हूँ, रिसीव्ड। ठीक है,
यहाँ पे मैंने फ़िल्टर इज़ इक्वल टू पेंडिंग रखा था पहचानने के लिए कि ये पेंडिंग का लिंक है, और यहाँ पे मैंने इसका जो वैल्यू दी है मैंने रिसीव दी है ताकि मुझे पता चल जाए कि ये सीव्ड वाले लिंक पे क्लिक हुआ है। ठीक है, अब मैं कंट्रोल एस इन दोनों को सेव करता हूँ और इस पार्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ और दोबारा रिफ्रेश करके देखता हूँ। तो ये जब मैं रिसीव पे क्लिक करता हूँ या इस पर कर्सर लेके आता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास फ़िल्टर इज़ इक्वल टू रिसीव्ड है, और जब यहाँ पे कर्सर लेके आता हूँ तो फ़िल्टर इज़ इक्वल टू पेंडिंग है। ठीक है, तो अब ये मेरे पास ये जो मैंने क्या किया कि मैंने पहचान लिया, प्रोग्रामिंग में मैंने ये चीज़ पहचान ली कि जनाब फ़िल्टर इज़ इक्वल टू पेंडिंग और फ़िल्टर इज़ इक्वल टू जो है वो रिसीव्ड है। अब इस बेस पे मैं कोई डिसीजन ले सकता हूँ। डिसीजन हम ये लेंगे कि हम अब कोई क्यूरी लगा सकते हैं कि अगर जनाब फ़िल्टर में आपके पास पेंडिंग पड़ा हुआ हो तो ये काम करना, अगर फ़िल्टर में रिसीव्ड पड़ा हुआ हो तो आपने ये काम करना है। तो इस किस्म का हम आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस डिसीजन लेने से पहले मुझे एक और काम करना पड़ेगा। वो ये करना पड़ेगा कि मुझे ये जितना भी मैंने ये लूप बनाया था इसको एक फंक्शन की शक्ल देना पड़ेगी। फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि हम एक बार फंक्शन लिखते हैं और उनको बार बार इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इससे कोड की रीयूजिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। हम कोड एक बार लिखते हैं बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे ये कोड जितना भी है ये मुझे बार बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। वजह क्या है? वजह ये है कि जब मैं फ़र्ज़ करें कि जब सारे रिकॉर्ड जब मैं यहाँ पे शो करवा रहा हूँगा तब भी मैं ये लूप इस्तेमाल करके सारे रिकॉर्ड शो करवाऊँगा। ठीक है, और जब मैं पेंडिंग पे क्लिक करूँगा तो सिर्फ पेंडिंग वाले जो स्टेटस वाले रिकॉर्ड होंगे तो वो भी मैं इसी लूप को इस्तेमाल करके शो करवा सकता हूँ अपने रिकॉर्ड। ठीक है, और जब मैं सीड वाले बटन पे क्लिक करूँगा तब जो लूप मेरे पास तब भी मुझे लूप चाहिए, क्योंकि मुझे सिर्फ सीड वाले सारे रिकॉर्ड चाहिए। तो वो 1000 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, उसके लिए भी मुझे वैसे ही लूप चाहिए। तो मैं चाहता ये हूँ कि मुझे 3 कामों के लिए लूप चाहिए। या तो मैं 3 बार ये काम करूँ, एक बार ये सादे तरीके से, एक बार पेंडिंग के लिए और तीसरी बार जो है वो रिसीव के लिए, उनकी क्यूरी लगाने के लिए। या तो मैं ये काम कर लूँ या मैं इसी अपना वाइल लूप को इस्तेमाल करूँ। ठीक है, एक को ही एक बार इसको लिख लूँ, लेकिन मैं इसको एज अ फंक्शन इसको मैं लिख लूँ और जब भी मुझे ज़रूरत हो मैं उस फंक्शन को उस चीज़ के मुताबिक, उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैं इस्तेमाल कर लूँ अपनी तीनों सिचुएशन में। ठीक है, तो मैं चाहता ये हूँ कि मैंने एक बार लूप बना दिया तो मैं बड़ा लेज़ी बंदा हूँ तो मुझे बार बार ये चीज़ ना लिखनी पड़े, तो मैं इसी लूप को अपनी तीनों सिचुएशंस में यूज़ कर सकूँ। ठीक है, इसका ये सिंपल वर्ड में ये मतलब है। तो इसको ज़रा अपना फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन बनाने के लिए मुझे PHP में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा फंक्शन का वर्ड है, ये असल में कीवर्ड है। फंक्शन लिखूँगा और इसका कोई फंक्शन का मुझे नाम रखना पड़ेगा। फंक्शन का फॉर एग्जांपल मैं नाम रख लेता हूँ डिस्प्ले टेबल। ठीक है, डिक्लेरेटिव सा नाम रख लेते हैं डिस्प्ले टेबल, और ये ब्रैकेट स्टार्ट और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यही इसका लिखने का तरीका है। और उसके बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट होगी फंक्शन की अपनी, और करली ब्रैकेट एंड होगी कहाँ पे, इस ब्रैकेट के अंदर ही, इसके ब्रैकेट के बाद, क्योंकि ये लूप की ब्रैकेट है, ये क्लोज हो रही है। उसके बाद मुझे जब लूप क्लोज हो जाए तो मैं चाहता हूँ कि मेरा फंक्शन भी क्लोज हो जाए। ठीक है, तो क्या हुआ कि मैंने क्या किया कि फंक्शन यहाँ से स्टार्ट किया, फंक्शन के अंदर मैंने वाइल लूप लिखा और यहाँ पे वाइल लूप को एंड किया, उसके बाद फंक्शन को भी एंड कर दिया। ठीक है, बड़ा सिंपल। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करके अब ये मेरे पास डेटा यहाँ पे कोई भी शो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे जब रिफ्रेश करूँगा ये शो नहीं होगा। वजह क्या है कि मैंने एक जो फंक्शन लिखा है वो तो लिख लिया है, उसको ये पूरी इसकी फंक्शन की बॉडी लिख ली है मैंने इतना, लेकिन मैंने इस फंक्शन को कहीं भी कॉल नहीं किया है। ठीक है, तो मुझे इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा जहाँ भी मुझे इसकी ज़रूरत होगी। तो क्या करते हैं, अब इस फंक्शन को मैं चूँकि 3 सिचुएशंस में इस्तेमाल करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसको सादे तरीके से ही डिस्प्ले करवा लेता हूँ। ये मैंने
फंक्शन की बॉडी लिखी। बॉडी लिखने के बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पे ये फंक्शन क्लोज हो गया। फंक्शन क्लोज होने के बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि डिस्प्ले टेबल आ जाओ ज़रा मैदान में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये फंक्शन को कॉल कर लिया, इसी फंक्शन को जो इसका नाम था डिस्प्ले टेबल, कि जनाब फंक्शन साहब आप ये करें कि जो भी आपके अंदर लिखा हुआ है, जो भी आपको काम कर रहे हो, यहाँ पे मुझे काम करके दो, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, सेव करके अपने पेज को दोबारा रिफ्रेश करता हूँ और ये हमारे पास कोई जो है वो आ गया है एरर, ठीक है। एरर आ गया है कि जनाब ये जो रन है इसको तो मैं पहचानता ही नहीं, ये कौन चीज़ है। वजह क्या है कि एक चीज़ हमने प्रोग्रामिंग में पढ़ी थी, स्कोप ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे मैं फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ रन का वेरिएबल, ठीक है, लेकिन मैंने डिक्लेयर इसको रन के बाहर किया हुआ है। तो ये असल में यहाँ पे इसको पहचान नहीं रहा है कि जनाब ये रन का मतलब क्या है। इस रन को ये नहीं पहचानता, इसका स्कोप लोकल है, ये फंक्शन के रन फंक्शन के बाहर है, ये अंदर है। तो ये इसको समझ नहीं आ रही कि जनाब ये इस रन का क्या मतलब है, ठीक है। तो इस चीज़ को वैलिडेट करने के लिए, इस चीज़ को इस वेरिएबल का कनेक्शन इस वेरिएबल से बनाने के लिए, इस वेरिएबल की पहचान इस वेरिएबल से बनाने के लिए मुझे इसे कोई दरवाजे से, इस दरवाजे से मुझे इसका लिंक बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको बता देता हूँ जनाब कि आप फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ कि एट्रीब्यूट, ठीक है। ये इसको मैं डिक्लेरेटिव सा अपनी तरफ से मैंने इसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। इसका मतलब ये है कि मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ और इसको एक पैरामीटर भी पास कर रहा हूँ। इसका मतलब आसान लफ्ज़ों में ये है कि भाईजान आप ये सारा काम करो और आपको मैं जस्ट इनपुट ये दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे ऐसे ही होता है कि जैसे हम बच्चे किसी से कोई काम करवाएं, उसे किसी दुकान पे भेजें और उससे कुछ पैसे भी साथ में दें कि जनाब ये हमारे पास, हमारे से पैसे ले लो और हमारा ये काम कर दो। इसी तरीके से मैंने ये किया है कि आप हमसे ये वाला वेरिएबल ले लो, इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको इस्तेमाल कर लो, इस्तेमाल करके हमारा ये काम कर दो, ठीक है। तो हमने ये एक अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, उसको कुछ इन्फॉर्मेशन दी। इसी वेरिएबल को मैं कॉपी करके यहाँ पे भी इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है, या यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ कि मैं कर ये रहा हूँ कि इसको एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ, ठीक है, और वो पैरामीटर जो है हमारा यहाँ पे इस्तेमाल होगा, ठीक है। या दूसरे लफ्ज़ों में इसको ज़्यादा आसान करने के लिए हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जनाब चलें ये भी ठीक है बहरहाल कि एट्रीब्यूट हम इसको एक दे रहे हैं, उसी एट्रीब्यूट को आप यहाँ पे फंक्शन के अंदर अपना जो भी आपने काम करना है इस्तेमाल करें और हमारा वो काम कर दें, ठीक है। अच्छा, अब इस एट्रीब्यूट का क्या मतलब हुआ? इस एट्रीब्यूट का मतलब हुआ कि अब मैं ये जो क्यूरी है इसको मैं कट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। कट करके अपना, अगर मैं वहाँ भी रहने दूँ तो कोई मसला नहीं, ठीक है, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए ये डिस्प्ले के बाद, डिस्प्ले से पहले जिसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि जनाब ये मेरे पास एक वेरिएबल है रन, ठीक है, और आप जो फंक्शन हो आप मुझसे ये रन का वेरिएबल ले लो, ठीक है। रन के वेरिएबल में जो भी इंफॉर्मेशन है वो ले लो और आप जो काम कर सकते हो मेरे लिए वो करो, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या करेगा? फंक्शन ये करेगा कि रन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो लेगा एज इनपुट, ठीक है। एज इनपुट लेके वो इनपुट इस एट्रीब्यूट को साइन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये एक इनपुट ले रहा है रन के ज़रिए, वही इनपुट जो है ये एट्रीब्यूट में आकर स्टोर हो जाएगी और ये एट्रीब्यूट फर्दर इस्तेमाल होगा। तो मतलब ये हुआ कि वही हमारा काम हो गया कि रन ही समझ लें कि यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ पे हमने रन को छोड़ा था, जो इन्फॉर्मेशन छोड़ी थी। रन का मतलब है जो उसमें इन्फॉर्मेशन थी, तो इस जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है इस पूरी क्यूरी की, वो उसको हम पास कर रहे हैं और वही इस रास्ते से इस जगह पे पहुँच रही है। तो ये बिल्कुल हमने घुमा के समझ लें कि कान को पकड़ा है दूसरे हाथ से, ठीक है।
लेकिन मतलब इसका वही है जो हमने कोड पहले लिखा था, बिल्कुल इसका वही मतलब है, लेकिन हमने इसको फंक्शनल तरीके से बनाया है ताकि इसका बनाने का मकसद ये है कि हम इस फंक्शन को 2-3 मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, अब मैं कंट्रोल एस से इसको सेव करता हूँ, सारे अपने पेज को दोबारा रिफ्रेश करता हूँ पेज को, और ये मेरे पास वही रिजल्ट सेम आ गए, कोई किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं आए। ठीक है, हमारा काम निकल गया। अच्छा, अब हम इसको ट्रिक को कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? ट्रिक को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे हमने रन दिया था। रन का मतलब ये है कि हमने ये क्यूरी दी थी अपना इस मकसद के लिए कि हमारा सारे रिकॉर्ड सेव कर लो। नेक्स्ट टाइम हम जब इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे एक क्यूरी दे रहे होंगे कि जनाब हमारे लिए सिर्फ वो रिकॉर्ड सर्च करो जो जिनका स्टेटस पेंडिंग है। तो जो जिनका स्टेटस पेंडिंग होगा ये इसको वो क्यूरी मिलेगी, तो ये सारा पूरा का पूरा कोड उस तरीके से काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, और जब हमारे पास इसको हम दूसरी क्यूरी देंगे, ठीक है, कि जनाब आप रिसीव के लिए जस्ट अपना सर्च करो, रिकॉर्ड प्रिंट करो, तो ये सारा कोड उस तरीके से बिहेव करना शुरू कर देगा। ये ऐसे ही है कि अगर बच्चे को हम पाकिस्तानी पैसे दें तो वो पाकिस्तानी दुकान से कुछ चीज़ें ले आएगा। ठीक है, अगर हम उसको कोई डॉलर दें तो वो डॉलर के लिए भी हमारे पास हमसे कोई चीज़ें जाके स्पेसिफिक हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ले आएगा। ठीक है, फंक्शन वही है, बच्चा वही है, लेकिन हम उसको इनपुट अलग-अलग दे रहे हैं और अपना काम उससे अलग-अलग करवा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि जनाब हमने ये डिस्प्ले करवा लिया डाटा हमने सिंपल तरीके से। अब हम नीचे आते हैं, नीचे आके हम ये कहते हैं इफ़ इज सेट। ठीक है, अगर ये सेट हुआ हो, क्या चीज़ सेट हुई हो वो हम इसमें बताते हैं कि अगर ये हमने अब गेट का वेरिएबल इस्तेमाल किया कि अगर गेट के अंदर एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था फिल्टर के नाम से। ठीक है, हमने कहा है कि अगर इस सेट हो, फिल्टर के अंदर कोई चीज़ पड़ी हो, फिल्टर के अंदर कोई वैल्यू पड़ी हो, इसके अंदर दो वैल्यू हमने रखी थी, या तो हमने रखी थी पेंडिंग के लिए, ठीक है, पेंडिंग, या हमने इसमें रखा था रिसीव। ठीक है, तो यही चीज़ हम चेक कर रहे हैं कि अगर ये फिल्टर सेट हुआ हो, यानी कि इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू हो। ठीक है, और जो वो वैल्यू हो, या इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको इस सेट को रिमूव कर देता हूँ, चलें ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ कि इफ़ गेट का जो फिल्टर का वेरिएबल है, इसका मतलब यह है कि यूआरएल में जो हमारे पास ये फिल्टर का वेरिएबल है, अगर ये वाकई बराबर है किसके, पेंडिंग के। ठीक है, अगर ये पेंडिंग के बराबर है, दो इक्वल टू का मतलब है कि ये इसको कंपेयर करो कि क्या ये चीज़ तुम्हारे अंदर जो चीज़ है क्या वो इस चीज़ के बराबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ पेंडिंग। ठीक है, तो ये ज़रा इसको कंपेयर करो, ये हम कंपेयर करवा रहे हैं कि आपके अंदर जो भी वैल्यू है क्या वो पेंडिंग के बराबर है। अगर तो वो पेंडिंग के बराबर है तो आपने हमारे लिए यहाँ पे कुछ काम करना है, डू समथिंग। ठीक है, आपने ये वाला काम यहाँ जो भी हम लिखेंगे वो कर देना, क्योंकि हमें पता है उसकी दो स्टेट्स हैं, इसमें दो स्टेट हैं, एक या तो वो उसकी वैल्यू पेंडिंग होगी या तो उसकी वैल्यू रिसीव्ड होगी। ठीक है, और सेकंड में लिखता हूँ इफ़ अगर गेट के या यूआरएल के फिल्टर वाले वेरिएबल में रिसीव्ड पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर उसकी वैल्यू रिसीव्ड है तो आपने यहाँ पे हमारे लिए कोई काम करना है। ठीक है, अब मेरे पास तीन स्टेट्स वही आ गई जिनकी मैं बात कर रहा था। एक तो ये है कि बिल्कुल सिंपल तरीके से ये चीज़ें प्रिंट कर दो, वो उसने यहाँ पे प्रिंट कर दी। ठीक है, अब मैं उसको बताऊंगा कि अगर चेक करो कि अगर पेंडिंग पे क्लिक हुआ है, ठीक है, या रिसीव पे क्लिक हुआ है, तो फिर इस फंक्शन को इस तरीके से चलाओ।
ठीक है, या इस तरीके से चलाऊँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे करने ये जा रहा हूँ, एक क्यूरी लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। और उस क्यूरी का मैं नाम रख लेता हूँ जनाब पेंडिंग क्यूरी, अपने अपने तरफ से कोई भी नाम रख सकता हूँ, पेंडिंग क्यूरी, कि वो रिकॉर्ड जो पेंडिंग, जिनका स्टेटस पेंडिंग है, वो यहाँ पे उनको मैं डिस्प्ले करवाऊँगा, ठीक है, इस क्यूरी की मदद से। और क्यूरी मैं वैसे ही लिखता हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, हमारे पास जो टेबल का नाम था वो था फाइल रिकॉर्ड, ठीक है, फाइल रिकॉर्ड वेयर, जहाँ पर मैं अब चाहता हूँ, यहाँ पे कंडीशन है कि ये सारे रिकॉर्ड गेट करो, लेकिन जिनका स्टेटस पेंडिंग है, आसान लफ्ज़ों में, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम फाइल रिकॉर्ड इस टेबल से वेयर स्टेटस इज इक्वल टू पेंडिंग, ठीक है। मैंने इसमें ये कहा है कि वो सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लो इस टेबल से जिनका स्टेटस पेंडिंग है, जिनका स्टेटस पेंडिंग के बराबर है। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे हमने स्मॉल लेटर्स में पेंडिंग लिखा था, और हम यहाँ पे जो कंपैरिजन कर रहे हैं पेंडिंग का, वो भी स्मॉल लेटर्स में कर रहे हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है आपने कि जो यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था एज सच यहाँ पे भी होना चाहिए और यहाँ पे भी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ हमने, और ये सारी चीज़ें किसके बराबर होनी चाहिए, इनके बराबर होनी चाहिए, ये जो पेंडिंग है, ठीक है, और ये जो रिसीव्ड है, इन चीज़ों, ये चीज़ें इनके, और ख़ास तौर पर ये जो चीज़ है स्टेटस पेंडिंग, क्या ये पेंडिंग है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास फाइल जो हमारा डेटाबेस है उसमें क्या है कि ये छोटे लफ्ज़ों में पेंडिंग भी स्टोर है, छोटे लफ्ज़ों में रिसीव्ड भी स्टोर है, बड़े लफ्ज़ों में जनाब जिसका पहला कैपिटल है पेंडिंग स्टोर है, जिसका पहला कैपिटल है रिसीव्ड स्टोर है। और ये हमारे पास चलता, क्योंकि हमने ये कुछ टेस्ट किए हुए हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो हमारी ये वाली फ़ाइल है, अगर मैं इसको ज़रा चेक करूँ, क्योंकि रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ से आएगा, ठीक है, स्टेटस का पेंडिंग रिसीव, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं यहाँ से आएगा। तो स्टेटस की दो ही स्टेट्स हैं, या पेंडिंग या रिसीव। तो ये दोनों कैपिटल हैं, पहले हरूफ दोनों के कैपिटल हैं, तो ये हमेशा कैपिटल ही रहेंगे पहले हरूफ। इसी तरीके से ये भी डाटाबेस में जाएंगे। असल में ये जो स्मॉल लेटर्स में हैं, ये हमने टेस्टिंग के दौरान कभी लिख दिए होंगे, लेकिन अब ये हमेशा जब भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे सेव, ये ऐसे ही जैसे ये पहला कैपिटल इसी तरीके से सेव होंगे। तो इनको भी ज़रा डबल क्लिक करके यहाँ पे इनको भी सही कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो लास्ट में टेस्ट किए हुए थे वो भी हमारे ज़रा सही हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे चेक करें कि यहाँ पे कोई स्टेटस है ही नहीं, लेकिन हमने यहाँ पे अपनी फ़ाइल में बताया हुआ है कि एक ना एक चीज़ लाजमी रहनी है। लेकिन ये कैसे हो गया मौजूदा, क्योंकि हम जब फाइलें बना रहे थे, अपनी ये वाली फ़ाइल डेवलप कर रहे थे, तब हमने कोई टेस्ट किया होगा और ये चीज़ रह गई थी। दोबारा डबल क्लिक करके यहाँ पे मैं फ़र्ज़ करें पेंडिंग ही लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये सही हो गया रिकॉर्ड। अब इसको मैं दोबारा रिफ्रेश करूँगा ना यहाँ पे आके, तो ये कह रहा है कि अनडिफाइंड फिल्टर फिल्टर कांस्टेंट। इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। 71 पे कोई जो है वो हमारे पास एरर है। हाँ, इसको इसको मैंने ना ये स्मॉल जो हमारे कोर्स के अंदर लिखना था, ठीक है, ये गलती हुई हमारे से। इनको हमेशा कोर्स के अंदर लिखना है। अच्छा, कंट्रोल एस से सेव करके इसको दोबारा ज़रा रिफ्रेश करते हैं। अब जो फिल्टर इंडेक्स है उस पर 71 और 78 पे एरर रह गया है, उसको भी चेक कर लेते हैं। 71 पे क्या एरर है जनाब, गेट इज सेट फिल्टर, ठीक है, और
यहाँ पे जो फिल्टर है, फिल्टर यहाँ पे भी वही वेरिएबल नेम होना चाहिए। कंट्रोल से सेव किया और ये इसको मैंने रिसीव करना है और इसको मैंने पेंडिंग करना है, बड़ा पी करना है। क्यों, वजह क्या है? वजह ये है कि हमारा डेटाबेस में जो चीज़ सेव थी वो हमेशा कैपिटल हर्फ से स्टार्ट हो रहा है पेंडिंग, ठीक है, और सीव्ड भी पेंडिंग से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने कंपैरिजन भी वैसे ही करना है कि सिलेक्ट करो सारे रिकॉर्ड्स जहाँ पे आपका स्टेटस बड़े हर्फ से स्टार्ट पेंडिंग है, ठीक है। तो ये चूँकि वेरिएबल का नाम है जो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया था, तो मैं एज सच उसको वैसे ही लिखूँगा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था। इनका इस पेंडिंग से कोई तल्लुक़ नहीं है, ठीक है। ये अलहदा चीज़ है, ये अलहदा चीज़ है। अच्छा, अब हमारे पास जो रिकॉर्ड आ रहा है वो इसको ज़रा कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करते हैं तो ये एरर रहेंगे, ठीक है। असल में ये एरर क्यों है? ये एरर इसलिए है क्योंकि हमने इसको कहा हुआ है कि आपके अंदर कोई ना कोई रिकॉर्ड सेव है, इसलिए आप वो कंपेयर करो। जबकि यहाँ पे हमारे पास जो हमारा यूआरएल है उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ पे इसके फर्क करें मैं पेंडिंग पे क्लिक करूँगा ना, ये पहला एरर जो है वो चला जाएगा, ठीक है। ये देखें, बल्कि दोनों एरर चलेगी। क्यों, वजह क्या है कि फ़िल्टर के अंदर कोई ना कोई पेंडिंग की या कोई ना कोई उसके अंदर वेरिएबल के अंदर रिकॉर्ड आ गया है जो कि पेंडिंग या रिसीव है, इसलिए वो एरर चलेगी। असल में वो इसलिए आ रहे थे क्योंकि उन फ़िल्टर के अंदर, फ़िल्टर वाले वेरिएबल के अंदर कोई अभी नहीं है, कोई भी हमने, क्योंकि बटन ही है, हमने कोई प्रेस नहीं किया, इसलिए ये एरर आ रहा है। तो इस एरर को किस तरह से हम कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं? इसके दो तरीके हैं। या तो हम यहाँ पे इस सेट लिखें, इस सेट लिखें। ये इस सेट क्या करेगा? ये जनाब करेगा कि आपको ये बताएगा कि जब क्लिक हुआ हो, ठीक है, तब ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। या मैं इसको सिंपल एक और तरीका है हमारे पास, यहाँ पे कंट्रोल 2 से मैं ये ऐड का साइन लगा दूँ, @ऑफ का, ठीक है, ये लगा दूँ और यहाँ पे भी ये लगा दूँ। इसको मैं असल में इसका मतलब ये, इसको मैं बता रहा हूँ कि आपके अंदर अगर कोई वैल्यू ना हुई तो फिर भी आप चुप करके बैठे रहना, एरर ना देना, ठीक है। कंट्रोल S से सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखें अब मैंने किसी बटन पे क्लिक नहीं किया लेकिन फिर भी वो एरर नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। क्योंकि कंपाइलर क्या करता है, जब हमारे पास वेरिएबल एक डिक्लेयर होता है उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होती तो वो रोला डालता है कि जनाब ये देखिए आपने क्या किया। एहतजाज करता है कि जनाब आपने एक वेरिएबल तो बना दिया लेकिन उसमें वैल्यू कोई नहीं डाली। तो जो उस एहतजाज को हम इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने वहीं अपना जहाँ से काम छोड़ा था वहाँ पे आते हैं कि इस क्यूरी को लिखते हैं कि सिलेक्ट करो सारे रिकॉर्ड इस टेबल से जिनका स्टेटस पेंडिंग है, ठीक है। अब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट कैसे करना है? जैसे हमने ये वाली क्यूरी एग्जीक्यूट की थी, ठीक है, वैसे ही, या वैसे कर सकते हैं या हम वेरिएबल से भी कर सकते हैं। अगर वैसे करें तो भी हमारे पास यहाँ पे इतराज़ कोई नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे लिख लेते हैं MySQLi यहाँ पे एक पैरामीटर जो हमारा कनेक्शन का है वो पास करेंगे और हमारे पास इसकी बिल्कुल यही शक्ल बन गई है। याद रखना है ये कामे जो है इनका आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये पेंडिंग जो है ये कामे के अंदर है, ठीक है, इन्वर्टेड कामाज के अंदर है सिंगल के, और ये पूरी स्टेटमेंट जो है ये डबल कामाज के अंदर है, ठीक है। कंट्रोल S से सेव करके अब हम यहाँ पे उसी फंक्शन को दोबारा इस्तेमाल करेंगे जहाँ हमने ये वाला डिफ़ाइन किया था। इसी को हम दोबारा कॉल करेंगे कि डिस्प्ले करो भाईजान, आप डिस्प्ले टेबल करवाओ, और हम इस बार इसको जो वेरिएबल देंगे, जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो ये वाले देंगे, ये पूरा का पूरा वेरिएबल देंगे, ठीक है। लास्ट टाइम हमने, इसका मतलब ये है कि लास्ट टाइम हमने इसको ये वाली क्यूरी दी थी इस फंक्शन को, तो उसने उस तरीके से काम करना स्टार्ट किया। अब हम इसको कंडीशन, इस कंडीशन के साथ ये वाली क्यूरी दे रहे हैं, अब ये उस तरीके से काम करेगा, ठीक है।
कंट्रोल एस से सेव किया। अब इसको दोबारा रिफ़्रेश करते हैं, रिफ़्रेश करके पेंडिंग पे क्लिक करेंगे तो क्या हुआ कि ये थोड़ा सा उसने रोला डाला, ठीक है, और उसके बाद उसने कुछ रिकॉर्ड को सेव किया, लेकिन जो हमारे पास एरर आ रहा है वो 75 नंबर पे आ रहा है। इसको ज़रा चेक करते हैं। कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन MySQL है, ये हमने लाजमी गलत लिखा है। हाँ, इसको असल में क्यूरी होना चाहिए साथ में, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव किया और इसको यहाँ से कट करके रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश करके पेंडिंग पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास देखें पेंडिंग के रिकॉर्ड एंड में इजाफा हो गया, ठीक है। और ये पहले भी रहे हैं और एंड में सिर्फ पेंडिंग वाले रिकॉर्ड भी हमारे पास आ रहे हैं। तो ठीक है, बिल्कुल सही काम हुआ। जो हम चाहते थे कि सारे रिकॉर्ड्स पेंडिंग वाले हमारे पास आ रहे हैं लेकिन पिछले हमारे रिमूव नहीं हो रहे, उसको भी हम फिक्स कर लेंगे कि कैसे हमने उसको रिमूव करना है, वो भी हम ज़रा चेक कर लेंगे। लेकिन जो हम चाह रहे थे वो बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने सेकंड जो क्वेरी लिखनी है वो ये लिखनी है कि जो जब रिसीव पे क्लिक हुआ या फ़िल्टर की वैल्यू रिसीव हो तब क्या हो, तब भी बिल्कुल सेम चीज़ हो। इसी को मैं सारे स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। जस्ट यहाँ पे चेंज हमारे पास आएगा कि यहाँ पे रिसीव लिखा हुआ आएगा, रिसीव, ठीक है। कि वो सारे रिकॉर्ड अब सेलेक्ट करो जहाँ पे स्टेटस रिसीव के बराबर है, और उसी फंक्शन को मैंने कॉल किया और वही मैंने पूरी की पूरा क्यूरी या वेरिएबल मैंने उसको दे दिया। अब वो ये क्या करेगा, कंट्रोलर से सेव करके इसको एंड वाले को जब भी आपने रिफ़्रेश करना है इसको मिटा देना ताकि ये बिल्कुल रीसेट हालत में आ जाए, ठीक है। और हमने अब क्या कि जब मैं रिसीव पे क्लिक करूं तो रिसीव वाले रिकॉर्ड आएंगे, तो ये देखें एंड में जस्ट रिसीव वाले रिकॉर्ड आए हैं। जब मैं पेंडिंग पे क्लिक करूंगा तो पेंडिंग वाले रिकॉर्ड आएंगे। जब मैं फिर दोबारा रिसीव पे क्लिक करूंगा तो रिसीव वाले जो है ना वो रिकॉर्ड आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पहले वाले हैं वो नहीं जा रहे, उनको कैसे फिक्स करेंगे? उनको फिक्स इस तरह से करेंगे, यहाँ पे हम एक और स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे मैंने ये चीज़ इस्तेमाल की है। मैं इसको कहता हूँ सिंपल ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। इफ़ अगर वैसे ही मैं ऐड लगा देता हूँ, अगर जनाब गेट के अंदर जो फ़िल्टर का वेरिएबल है, ठीक है, फ़िल्टर का वेरिएबल है उसके अंदर कुछ भी ना हो तो आपने ये कर देना, सिंपल कंट्रोल एस से सेव किया। मैंने ये किया कि ज़ाहिर बात है जब हम फ़र्ज़ करें दूसरे पेजेस में घूम रहे होंगे, ठीक है, घूम के आगे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी तो हमने फ़िल्टर का वेरिएबल पे क्लिक नहीं किया, फ़िल्टर का वेरिएबल तो यहाँ है, तो फ़िल्टर का वेरिएबल हमारे पास नहीं आएगा। तो मैंने कहा कि जब फ़िल्टर के वेरिएबल में कुछ ना हो तो आपने क्या करना है कि सिंपल जो हमारा पहले वाला टेबल था टोटली मिक्स्ड स्टेटस वाला, जिसमें स्टेटस हमारे पास पेंडिंग भी है और रिसीव्ड वाला भी है, उसको आपने प्रिंट कर देना है। लेकिन अगर आपके फ़िल्टर के अंदर पेंडिंग हुआ तो पेंडिंग वाले रिकॉर्ड करना शो, और अगर उसमें रिसीव्ड लिखा हो, रिसीव्ड वाला बटन क्लिक हुआ हो तो उसमें हमारा सारे टेबल में रिसीव्ड वाले रिकॉर्ड्स शो करना, ठीक है। तो इसको ज़रा चेक करते हैं, कंट्रोल एस से सेव करके इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें मिक्स्ड आ रहे हैं। अभी पेंडिंग वाले भी हैं, रिसीव्ड वाले स्टेटस भी सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं। जब मैं पेंडिंग पे क्लिक करूँगा तो जस्ट पेंडिंग वाले रिकॉर्ड मेरे पास आएंगे। जब मैं रिसीव्ड पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास वही जस्ट रिकॉर्ड आएंगे जिनका स्टेटस रिसीव्ड है, ठीक है। ये असल में हमारे पास सॉर्टिंग आ गई, हम सॉर्ट कर रहे हैं या फ़िल्टर हमारे पास लग गया कि हम एक फ़िल्टर के तौर पे काम कर रहे हैं। जब हम इस शो वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सारे मिक्स्ड दोबारा से रिकॉर्ड आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल हमारे पास सही काम कर रहे हैं, तीनों लिंक हमारा काम निकल गया, जो हम करना चाहते थे वो हमारा काम पूरा हो गया। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए नेक्स्ट जो काम है, नेक्स्ट आएंगे अपना इस बटन को फंक्शनल बनाएंगे और इस बटन को फंक्शनल बनाएंगे कि इसको हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।